आपको मेरी रेसिपीज पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और भी मजेदार रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल द किचन कहानियां से जुड़े रहिए। हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ चोको चिप कुकीज की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसको बनाने के लिए मैंने चोको चिप लिए हैं डार्क कलर और वाइट कलर। ये आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएंगी। कुकीज में डालने के लिए 2 बड़े चम्मच मैंने कोको पाउडर लिया है। 100 ग्राम या आधा कप पिसी हुई चीनी ली है और 100 ग्राम मैंने बटर लिया है। ये सॉल्टेड बटर है, इसलिए हमें एक्स्ट्रा नमक डालने की जरूरत नहीं है। 100 ग्राम चीनी और 100 ग्राम हम बटर का रेशो रखेंगे। 150 ग्राम या लगभग 1.5 कप हमने मैदा लिया है और 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर का यूज करेंगे। बटर अभी थोड़ा सॉलिड है, इसको हम पहले एक बार बोल में डालकर और हल्का सा माइक्रोवेव में इसको सॉफ्ट कर लेंगे। ये देखिए, हमने इसको बहुत हल्का सा सॉफ्ट कर लिया है। और अब इसमें हम पाउडर शुगर डालकर इसको फेंटना शुरू करेंगे। इसको फेंटकर हमें एक बहुत बढ़िया एकदम क्रीमी टेक्सचर इसका तैयार करना है। इसको आप हैंड ब्लेंडर से भी फेंट सकते हैं, किसी भी तरह, या स्पून से भी आप इसको फेंट लें, लेकिन बस ये देख लें कि इस तरह से क्रीमिश वाइट इसका हमें टेक्सचर तैयार करना है। अब हम इसमें मैदा डालेंगे। इसके लिए हम एक छलनी से इसको छान लेंगे। मैदा, बेकिंग पाउडर और कोको पाउडर तीनों को एक साथ डालेंगे और छान लेंगे। ऐसा करने से तीनों चीज़ें पूरे मिक्सचर में अच्छी तरह यानी इवनली एकदम स्प्रेड होंगी और कुकीज़ बढ़िया बनकर तैयार होंगी। अब इसको हम हल्का सा फोल्ड करेंगे और इसमें जो चोको चिप हमने ली हुई हैं वो ऐड कर देंगे। डार्क वाली मैंने सभी डाल दी हैं और वाइट वाली मैं थोड़ी डाल रही हूँ। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग चोको चिप यहाँ यूज़ कर सकते हैं, यानी कम ज़्यादा आप जितना भी पसंद करें चोको चिप ऐड कर सकते हैं। अब हमें इसको हाथ से हल्का हल्का मिलाते हुए बाइंड करना है। कुकीज़ का डो बनाने में हमें इसको बहुत अच्छी तरह से गूंथना नहीं है, बस इसको उंगलियों से हम इस तरह इकट्ठा कर लें कि ये एक जगह बाइंड हो जाए। ये देखिए, ये बटर और चीनी का, बटर का, मैदे का एकदम परफेक्ट इसमें रेशो हमने लिया था, तो ये हमारा डो एकदम तैयार हो गया है। लेकिन अगर कभी आपको लगे कि बहुत ज़्यादा सूखा सूखा हो रहा है तो आप 1 या 2 चम्मच नॉर्मल टेम्परेचर पर रखा हुआ दूध यूज़ कर सकते हैं। माइक्रोवेव के कन्वेक्शन मोड पर मैं बना रही हूँ, इसके लिए मैंने कन्वेक्शन मोड के लिए ट्रे लिया है। अब इस डो से हम इक्वल साइज के बोल बना लेंगे। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से हम पहले इक्वल साइज के बिल्कुल एकदम बॉल बना लेंगे और फिर उन बॉल को हल्का हल्का फ्लैट करते हुए हथेली पर रखेंगे। हल्का हल्का हम चारों तरफ से उसको गोल घुमाते हुए फ्लैट करेंगे और इसको हम कुकीज़ की शेप दे देंगे। ऊपर से जो मैंने वाइट चोको चिप बचा कर रखे हुए थे वो मैं इसमें लगा दूंगी। इससे इसमें बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा और देखने में भी थोड़ा खूबसूरत लगेंगे। और उधर मैंने माइक्रोवेव को 180 डिग्री पर प्रीहीट होने के लिए रख दिया है। ये देखिए, चोको चिप बहुत अच्छी बनी है। इसमें हल्के हल्के जो क्रैक दिखाई दे रहे हैं, यानी हमारा डो एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हुआ था। 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम 16 से 18 मिनट का टाइम सेट करेंगे। और ये देखिए, मैंने करीब 17 मिनट बाद कुकीज़ को बाहर निकाल लिया है। कुकीज़ बनकर तैयार हो गई हैं। अभी बहुत सॉफ्ट हैं, तो इसको हम बहुत आराम से हैंडल करेंगे। और जो बचा हुआ डो था उससे हम दोबारा से फिर छोटे छोटे इक्वल साइज के बॉल बनाएंगे और उसको हम कुकीज़ की राउंड शेप देंगे और उसको हम ट्रे पर रख लेंगे। ऊपर से वाइट चोको चिप लगाएंगे और दोबारा से 16 से 18 मिनट का टाइम देंगे और इसको हम अच्छी तरह बेक कर लेंगे। ये देखिए, ये पहले वाले कुकीज़ अच्छे हो गए हैं, यानी वो ठंडे होकर बिल्कुल अपनी शेप उन्होंने ले ली है। और ये देखिए, कुकीज़ दोनों साइड से मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत बढ़िया बनकर तैयार हुए हैं। कुरकुरे हैं और खाने में तो बहुत मज़ेदार हैं ही। इस रेसिपी को आप बनाइए और पसंद आए तो इसको शेयर भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और पिंटरेस्ट पर भी जुड़ सकते हैं और अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में
मेरे साथ शेयर करें।